Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, today we will do the exercise of chapter number 2 of your geography book, and the chapter is soil, land, water and natural and wildlife resources. So let's see the exercise of this chapter. आंसर क्वेश्चंस फर्स्ट बार टिक द करेक्ट दिए हुए हैं, उसके बाद मैच द फॉलोइंग है एंड देन स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स हैं, दैट मीन्स। अब एक्टिविटी दी है तो आपको एक्टिविटी जो है वो नहीं करनी है, ओके। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स। Which are the 2 main climatic factors responsible for soil formation? So, आंसर लिखेंगे आप, temperature and rainfall are the 2 main climatic factors responsible for soil formation. जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए, 2 मेन, वो क्या है? रेनफॉल और टेम्परेचर। नेक्स्ट, राइट 2 रीजन्स for land degradation today. Answer: deforestation and the indiscriminate use of chemical pesticides and fertilizers in agriculture and agricultural lands are 2 factors contributing to land degradation. अब इसमें डिफॉरेस्टेशन एक मेन है और दूसरा जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड पर, वो ये जो मेन 2 फैक्टर्स हैं, ये है जो है लैंड को नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज? लैंड को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों बोला गया है? आंसर लिखिए, लैंड इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज इट प्रोवाइड्स habitation to a wide variety of flora and fauna, also used by human beings for various purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses and roads and setting up industries. लैंड इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब लैंड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स समझा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के फ्लोरा और फ्यूना पाए जाते हैं। मीन्स फ्लोरा और फ्यूना वनस्पतियाँ, जीव जंतु, जानवर, ये सारे। और ह्यूमन जो है वो भी बहुत सारे चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर को यूज़ करते हैं, आपको मालूम है। इसलिए ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। क्वेश्चन 4 लिखिए, नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। 2 steps that the government has taken to conserve plant and animals has set up national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves for protecting natural vegetation and wildlife. For example, the Kaziranga National Park in Assam has banned the killing of lions, tigers, deer, great Indian bustards and peacocks. It has also prohibited the trade of the species of plants and animals protected under the International Agreement CITES. तो चिल्ड्रन, जो 2 स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं प्लांट्स और एनिमल्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वो ये हैं कि उनके लिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बनाए गए हैं, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, ऐसे बहुत सारे हैं। और लॉयन, टाइगर, डियर, इन सब का हंटिंग जो है, शिकार, वो बंद करवाया गया है, उस पर बैन है। और इसके साथ साथ जो प्लांट्स वगैरह होते हैं और एनिमल्स हैं, उनको उनका व्यापार, मतलब ये उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में ले जाने पर बैन है। और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया है CITES के तहत। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर। अब 3 तरीके जिससे कि हमें वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लाइनिंग इरिगेशन कैनल्स टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर, रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रमोटिंग
एफॉरेस्टेशन। अब देखिए 3 तरीके हैं जिससे पानी को बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो रेन वाटर को कलेक्ट कर लेना, उसका और फिर उसे बाद में डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर लेना। फिर इरिगेशन कैनल्स बना लेना ताकि जो सीपेज होता है वाटर का, जैसे कि लाइन से पेड़ लगा दिए ये। फिर उसके बाद जो ग्राउंड वाटर है पेड़ पौधे लगा करके उसको उसकी बचत करना। फिर टिक द करेक्ट आंसर्स। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। सो करेक्ट आंसर इज सॉइल टेक्सचर। Which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? So the correct answer is terrace cultivation. Which one of the following is not in favor of the conservation of nature? अब conservation of nature के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है? तो डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग। शॉपिंग करने के बाद जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको आपको वहीं पर फेंक देना, ये अच्छा नहीं है सॉइल के लिए। नाउ मैच द कॉलम, ये आपको दिया गया है, इसके आंसर्स देख लीजिए। कॉलम में आप लिखेंगे लैंड यूज़ का सही है, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, डिपोजिटेड ऑन टॉप सॉइल। फिर थर्ड, रॉक डेम्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फिर अरेबल लैंड, लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स। इसमें आपको रीज़न भी देना है, यदि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो चलिए इसको हम इसके आंसर्स देख लीजिए। पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन है वो ओवर पॉपुलेटेड रीजन है, इसका क्या कारण है। फिर दूसरा है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डेक्लाइनिंग। जो वाटर की अवेलेबिलिटी है प्रति व्यक्ति कम होती जा रही है भारत में, ऐसा क्यों। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। अब एक लाइन से ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है कोस्टल एरियाज़ में विंड को के मूवमेंट को चेक करने के लिए, और इसे इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है। ह्यूमन इंटरफियरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इको सिस्टम। ये फर्स्ट वाला जो है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, आप ट्रू डालेंगे। फिर लिखेंगे प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब प्लेन और रिवर वैलीज जो होती हैं वो किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। अब सेकेंड वाला भी जो है वो भी ट्रू है, क्यों है वो लिखिए। दो वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस, फ्रेश वाटर इज इन scarce resource, water availability is a serious problem in many regions of the world due to the wastage of water, deforestation and population and depletion of fresh water reserves. The availability of water is fast declining. अब देखिए ये भी सही है कि वाटर अवेलेबिलिटी भारत में कम होती जा, भारत में ही नहीं बहुत से देश में दुनिया में कम होती जा रही है। फ्रेश वाटर है ना, उसकी वजह ये है कि वेस्ट करना वाटर को, और जंगलों की कटाई करना, पॉल्यूट करना वाटर को, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। इसके बाद है थर्ड वाला, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, और इसका कारण क्या है कि द डिस्क्राइब प्रोसेस इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। इंटरक्रॉपिंग इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया कि एक लाइन से पेड़ों को लगाना वो इंटरक्रॉपिंग है, तो नहीं है, ये फॉल्स है। और फिर लास्ट वाला फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि इसमें दिया गया था कि ह्यूमन इंटरफियरेंस और क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, तो नहीं, ह्यूमन इंटरफियरेंस और क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं इकोसिस्टम को बैलेंस नहीं करते हैं, असली अफेक्ट करते हैं। मींस अपोजिट, यदि हम नेचुरल चीज़ों में डिस्टर्ब करें या नेचुरल चीज़ों को यदि हम छेड़खानी करें, उन्हें बर्बाद करें, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो ह्यूमन के इंटरफियर से वो चेंज हो जाती हैं और इकोसिस्टम हमारा जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये जो है ये फॉल्स है। तो चिल्ड्रन यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। प्रतिदिन आप अपनी कॉपीज़ को कंप्लीट करते चलें ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना रहे।